हेलो एंड वेलकम बैक। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। धीरे धीरे करके फाइनल वो टाइम जो है वो नजदीक आ रहा है जब आपके एग्जाम्स धीरे धीरे करके बहुत करीब आ रहे हैं। तो डरने का नहीं है, क्योंकि आपके साथ खड़े हैं पूरी जेके बोसवाला की टीम। हमने अगर आप लोगों का हाथ पकड़ा है तो इस हाथ को हम तब तक थामे रखेंगे जब तक तुम आखिरी पेपर अपने एग्जाम हॉल में बैठा देते हो। ठीक है? तो डरने का नहीं है, बस प्रिपरेशंस को पूरी शिद्दत से, पूरी एनर्जी से जारी रखना है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम वन शॉट सीरीज का एक और चैप्टर, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर बहुत आसान, बहुत सिंपल एज यूजुअल, हर एक चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि सर इस चैप्टर में वही पोर्शन आप टारगेट करिएगा जिसमें से आपका मैक्सिमम 80% पेपर जो है बेटा बनता है। हर एक चैप्टर को एक प्रॉपर रिसर्च करके तैयार किया जाता है और जिसमें यह चीज देखी जाती है कि मैक्सिमम आपके एग्जाम्स में किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बेटा पूछे गए। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करते हैं आज के इस चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर का नाम रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 4। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, डरने का बिल्कुल भी नहीं है। सो अगेन वेलकम टू यू ऑल गाइस। शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर का नाम रहेगा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अरे भैया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप दिखा रहे हैं, क्या इनके नोट्स हमें मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। समझ गई बात? सर करना क्या पड़ेगा? हमने कहा पीडब्ल्यू की ऐप में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप पीडब्ल्यू ऐप में चले जाते हैं, वहां आपको सर्च करना है जेके बोस क्लास 10th फ्री बैच। जैसे ही बेटा आप ये सर्च करेंगे, आपके पास एक बैच आएगा, नीचे उसके एक प्यारा सा इनरोल लिखा होगा। आप जैसे ही इनरोल पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पे अपना फोन नंबर देंगे, एक ओटीपी जनरेट होगा, उसके बाद आप बैच के अंदर इन हो जाएंगे। वहां आपको इन सारे वन शॉट्स के, जितने भी सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स आपको बेटा मिल रहे हैं, इन सारे वन शॉट्स के नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो डरने का नहीं है सर, बस लगे रहने का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के इस चैप्टर की। तो सबसे पहली बात, सर इस चैप्टर में हमारा टारगेट किन किन चीजों पे रहेगा, किन किन चीजों पे हम क्वेश्चंस जो है बेटा लगाने वाले हैं और किन किन कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करने वाले। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद सर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सारी बातों पे डिस्कशंस। ठीक है बेटा। उसके बाद एक प्यारा सा टॉपिक, नेचर ऑफ द रूट्स, कैसे होते हैं, किस प्रकार के रूट्स होते हैं, इस पे बात करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पिछले साल कुछ एमसीक्यूज आए हैं पिछले 3-4 सालों में, तो इसको मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक की तरह यहां इंपोर्ट कर लिया है। एंड एज यूजुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या वो क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम्स में आने की, उन क्वेश्चंस को ही लेकर चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात, सर क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमने दूसरे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या पढ़ा था बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मैंने कहा बेटा, अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सामने इक्वल टू का साइन लगा के 0 के बराबर पुट कर दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अरे सर नहीं समझे, अरे इधर तो देखो, द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c मींस दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में बेटा? ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। अगर इसको मैं इक्वल टू 0 के पुट कर दूं तो ये जो इक्वेशन में अब इस एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू का साइन आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो, इस इक्वल टू साइन की वजह से। बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम। सर इसका ए बी और सी बोले तो मैंने कहा ये वही रियल नंबर्स हैं जो तुम स्टार्ट से दूसरे चैप्टर से बेटा पढ़ते हुए आ रहे हो। समझ गए बात को? अरे सिंपल तो है। ठीक है बेटा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म ax² प्लस bx² bx प्लस c इक्वल टू 0 हो,
इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, आप सबको पता है इस तरह के क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैंने कहा when we equal this quadratic polynomial to 0 we get a quadratic equation of the form this. Again the condition is, सर आपका ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मेरी जान, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, a 0 हो जाएगा तो देखो 0 मल्टीप्लाइड बाय योर एक्स स्क्वायर, तो सर ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी 0, बचा क्या मेरी जान, बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो सर ये तो लीनियर इक्वेशन बच गई। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला a 0 नहीं होना चाहिए, आपका b 0 हो ले, आपका c 0 हो जाए, डज नॉट मैटर। मैटर क्या करेगा सर, आपका a 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल। और इसमें ये सारी बातें जो हैं हमेशा से मैंने एज यूजुअल लिख दी, ठीक है बेटा। सिंपल सी भाषा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम बेटा इक्वल टू 0 पुट कर दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाती है। अगेन द कंडीशन इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमने कहा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक क्यों बोला, इसकी वजह से बोला, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था सबको याद होनी चाहिए। सर अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की डिग्री 2 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो सर उस एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। समझ गए आप बात। अरे सर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आपके वेरिएबल की डिग्री पहले तो होल नंबर होनी चाहिए, और हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर ये डिग्री 2 हट जाएगी बेटा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। उसमें जो अपना ए बी सी है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ए बी और सी दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये बिलोंग का साइन होता है, मतलब ये सब के सब बेटा रियल नंबर्स होते हैं। और आपके वेरिएबल जो भी होगा बेटा किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं है हमेशा आपको एक्स के फॉर्म में हो, कभी कभार इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, ए यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस ऑफ सी। सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा, लेकिन यहां इसका वेरिएबल एज u यूज किया गया है, बस इससे डरना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। समझ गए बात। इस बात को क्लियर होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो सर मैंने कहा अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ए पॉलिनोमियल, मैंने एक सिंपल पॉलिनोमियल आपके सामने लिख दिया, 5x रेज टू पावर 9 प्लस 3x रेज टू पावर 21 प्लस 2x रेज टू पावर 3 या 31 प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x क्यूब, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। इस तरह का एक एक्सप्रेशन बना दिया मैंने आपके सामने। मैंने कहा बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अभी तक ये जो एक्सप्रेशन तुम्हें दिख रही है ये स्टैंडर्ड ऑर्डर में नहीं है। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑर्डर में या तो आपको पावर्स ऑफ द वेरिएबल अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में या तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर कैसे, मैंने कहा बेटा ऐसा लिख ले, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 31, उसके बाद क्या दिख रही है हाईएस्ट पावर 21, उसके बाद क्या दिख रही है हाईएस्ट पावर सर 5x9 प्लस 2x या प्लस हमारे पास वैल्यू रहेगा 3x क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मेशन बन के आएगी ये वाली फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड ऑर्डर में मानी जाएगी जब आपके वेरिएबल के पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है बेटा। ये जो इक्वेशन है अगर मैंने इसे ऐसा लिख दिया bx प्लस ऑफ ax स्क्वायर प्लस ऑफ c, याद रखना इस चीज को, स्टैंडर्ड ऑर्डर में पावर बेटा क्या होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ax स्क्वायर प्लस b या तो कभी कभार क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी बेटा, आपने देखा सर ax स्क्वायर तो है bx की टर्म ही नहीं है, ऐसा लिख दिया, मतलब सर ऐसी इक्वेशन होगी 2x स्क्वायर प्लस 7। जरा बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, आपको क्विकली सोचना है, सर इसमें x वाली टर्म जो है वो नहीं है, यानी कि x का कोएफिशिएंट बेटा 0 है। कभी कभार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी मिल सकती है सर 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर इसमें क्या फर्क, मैंने कहा कांस्टेंट टर्म उड़ा हुआ है, कांस्टेंट टर्म नहीं है या कांस्टेंट टर्म 0 है,
समझ गए आप बात? या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस भी प्रकार में हो, हमें कोई मतलब नहीं, या तो ये कभी कभार अकेला भी हो सकता है, only 2x square still it is a quadratic equation। समझ गए आप बात को? ये बात अगर आप समझ गए हो, अब मोटा मोटा आपने ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहला पावर स्क्वायर का होना चाहिए, दूसरा फिर उसके कम पावर, तीसरा उससे कम पावर। समझ गए बात? यानी कि पावर ऑफ द वेरिएबल हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दूसरी बात हमने ये समझी कि सर कभी एक्स वाली टर्म गायब हो सकती है, कभी कांस्टेंट टर्म गायब हो सकती है, कभी दोनों टर्म गायब हो सकती है, स्टिल इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप टिल आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होता है। तो ये बात समझ आ गई? सर बिल्कुल समझ आ गई, बहुत सिंपल। अब बात आती है सर कुछ पॉइंट्स को नोट करने की। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए तो हमने कहा था, ये मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इसलिए आपके सामने लिख दिया कि आपको एक आइडिया जो है इसका मिल जाना चाहिए कि सर हमने टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में ये चीज देखी थी। क्या देखा था कि सर अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पावर 2 है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम बोले या एक और वर्ड यूज किया जाता है एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। सर अगर ये मैक्सिमम है तो क्या हम मिनिमम भी कुछ कंडीशन है? मैंने कहा बिल्कुल। कभी कभार ऐसा होता है जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव में चला जाता है तो कोई रियल वैल्यू इसका नहीं होता है, रियल सॉल्यूशन नहीं मिलती हमें, तो हम बोलेंगे सर मिनिमम 0 सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। आपको मैक्सिमम या अटमोस्ट वर्ड जो है साथ में याद रखना पड़ेगा। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम 2 रूट्स एंड मिनिमम 0 रूट्स, ये याद रखना। अरे सर ये रूट्स या जीरोस का मतलब, मैंने कहा ये पॉलिनोमियल का वही एक्स का वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता था। मतलब सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, मैं यही तो कह रहा हूं कि इस एक्स का कोई ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को 0 के बराबर बना दे, उसको बेटा हम रूट कहेंगे या उसी को मैं 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहूंगा। समझ गए सर बात? सर बात यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो इक्वल्स टू सी 0 हो जाती है। इसमें कंडीशन याद रखनी है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरी बात हमने सर याद रखी कि मैक्सिमम बोले तो 2 जीरोस, मिनिमम बोले तो बेटा 0 जीरोस हो सकते हैं, और जीरोस मतलब वही वैल्यू जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। समझ गए बेटा? यहां तक ये बातें अगर अच्छे से समझ आ चुकी हूं तो अब बेटा हम आराम से आगे बढ़ने के काबिल हो चुके हैं। अब बात आती है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, सॉल्व करना है और उसके रूट्स निकालने हैं, सॉल्व करना है और उसके रूट्स निकालने हैं। मैंने आपसे कहा था आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 तरीके की इक्वेशंस आपसे पूछी जा सकती है। कौन कौन सी बेटा? एक इक्वेशन अगर मैंने ऐसा कह दिया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x, ये एक इक्वेशन है बेटा। दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी लिख दी मैंने, दूसरी इक्वेशन बेटा कुछ ऐसी लिख दी मैंने कहा एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x एंड देन प्लस ऑफ बेटा 4, इस तरह की एक इक्वेशन लिख दी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और एक इक्वेशन सर आपने ऐसा लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3, ऐसा लिख दिया। ठीक है बेटा, अब इनमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें सर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसमें तो सर तीनों टर्म्स मिसिंग है, इसमें तो सर सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, इसमें तो सर सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। मैंने कहा जब भी इस तरह की सिचुएशन आए या इस तरह की सिचुएशन आए, 0 निकालने के लिए इक्वेशन को तो जस्ट लाइक पॉलिनोमियल आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सर अगर पहली इक्वेशन को हम 2x प्लस ऑफ 2x को 0 के बराबर पुट करें तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, जैसे मैंने इसे 0 के बराबर पुट किया, यहां से क्या चीज तुम्हें समझ आ रही है? सर 2x और 2x मुझे यहां कॉमन नजर आ रहा है, मैंने कहा 2x कॉमन ले लें। अंदर इस केस में सर x बचा और इस केस में हमारे पास 1 बचा, तो मैंने कहा इधर 2x इज इक्वल टू 0 और बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
2x 0 से मतलब सर x का वैल्यू 0 आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू -1। कैसे? x + 1 जब तुम 0 के बराबर पुट करोगे तो ये -1, तो 2 जीरोस आपको इस तरीके से। सर इसमें हमने स्प्लिटिंग नहीं किया, मैंने कहा जरूरी ही नहीं है इसमें स्प्लिटिंग करना। इस वाले पार्ट में स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है, जब तेरे पास दो ही पार्ट है तो मिडिल टर्म है ही नहीं, स्प्लिट कहां से करोगे? सिंपल सी बात है। अब सर अगर इस वाले की बात करी तो हम करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली बात, है ना? अब सर ये वाले की क्या बात करें? ये वाले की क्या बात करें? मैंने कहा बेटा इसमें भी तुम्हें डायरेक्टली पुट करके अपने x का वैल्यू जो है बेटा निकालना पड़ेगा। समझ गए बात? अपने x का वैल्यू बेटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग को तुम कर ही नहीं पाओगे। अब सर सॉल्यूशन के लिए जैसा मैंने आपको बताया, देयर आर द टू वेज जो अब हमारे सिलेबस में है। एक और कॉन्सेप्ट हुआ करता था कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम से, अब वो डिलीट हो चुका है, करने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड है बेटा अगेन स्प्लिटिंग जब 3 टर्म्स हो, टेकिंग कॉमन जब 2 टर्म्स हो, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये इसे बेटा श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है, जिसका वैल्यू जो आप सबको पता होना चाहिए x = -b ± ½ d/2a। ये वाली बात सबको पता होनी चाहिए। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आगे बढ़ता। सर जी अगर बात करें हम फैक्टराइजेशन की, ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन की, सबसे पहले मैंने आपको बताया इस तरह की इक्वेशन चेक करिए। x² है बेटा, -4x है, -5 है। बहुत सारे बच्चों को स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम लगती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फोकस कर ले, ये प्रॉब्लम तेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने कहा बेटा एक काम करो, सबसे पहला पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करती है सर ax + bx + c के फॉर्म में। तो सबसे से पहले आप AC निकालो, गर्मी आ गई, AC निकालो। तो इसका मतलब सर a से c को मल्टीप्लाई करने का मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिए। अरे सर कोएफिशिएंट ऑफ x² तो यहां 1 है, मैंने कहा इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर मल्टीप्लाई करने पे 1 × -5 आपके पास आया है -5। मैंने कहा ये तुमने मान लिया। अब दो ऐसे नंबर सोच जिन्हें अगर मैं प्लस और माइनस करूं तो वो -5 के बराबर आ जाए। याद रखना, प्लस और माइनस, इन दो नंबर्स पे ध्यान रखना, इन दो नंबर्स पे। मेरे पास नंबर क्या आया सर? 1 और 5। मैंने क्या कहा? 5 को तू इस तरह से ब्रेक कर, सोच के इस तरह से दो टुकड़ों में 5 को चेंज कर, ठीक है? अगर उन दो टुकड़ों का प्लस माइनस करने पे तुम्हें सेंट्रल टर्म मिलनी चाहिए, और अगर उन्हीं दो टुकड़ों के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे इसी -5 के बल। अरे सर नहीं समझ आया, मैंने कहा जरूरी भी नहीं है, तू आगे अगला स्टेप देख। हमने क्या कहा? -5 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे सर ये -5 तो प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर है। 5 अगर प्राइम नंबर है तो बेटा इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, 1 और 5। मैंने कहा यही तेरा पेयर है। अरे सर कैसे? अरे मुझे बताओ, क्या 5 को मैं 1 ऐड करूंगा तो आंसर 6 हो जाएगा? सेंट्रल टर्म नहीं मिली। क्या 5 से 1 कम किया जाए तो 4x मिलेगा? अरे जरा सोचो, 5 से 1 कम करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 ही तो आएगा, ध्यान रखो। लेकिन सर यहां -4x है। हमने कहा ओके, इस चीज का तुझे ध्यान रखना है, सिंबल तुझे मैच करना आना चाहिए। हमने कहा एक काम करते हैं, x² को बेटा ऐसे ही रखते हैं। इस -4x की जगह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या मैं कुछ ऐसा लिख दूं, -5x एक पेयर बना दूं, +1x दूसरा पेयर बना दूं, या +x बोलो आप, ठीक है बेटा, एंड -5। किसी को कोई प्रॉब्लम? जरा जल्दी से बताओ। मैंने इस 4x को बेटा लिख दिया है -5x +1। अरे सर -5x +1 ये भी तो सर किसके बराबर है? देखो -5 + 1 किसके बराबर है? माइनस, तो -4x वापस आ जाएगा। अब अगर इनके दो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया जाए, देखो -5 × 1, क्या ये अपने AC के बराबर है? बिल्कुल है सर।
अब मैंने क्या कहा, देखो इस एक्स स्क्वायर और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है सर, एक्स कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ 5, ठीक है बेटा, प्लस यहां पे सर क्या है, हमने कहा इस 1 को बाहर रख लो, अंदर क्या बचा बेटा, x माइनस 5। अरे ध्यान रखो, x इंटू एक्स वापस से एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 5 वापस से माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स 1x, 1 इंटू माइनस 5 वापस से अपनी टर्म। अरे सर जी x माइनस 5 x माइनस 5 दो कॉमन मिल गए। आई टोल्ड यू दैट either this x minus 5 is equal to 0 और बेटा आपका एक बचा x प्लस 1 वो भी आपके पास 0 के बराबर होगा। तो सर x माइनस 5 बोले तो x का वैल्यू 5, x प्लस 1 बोले तो x इक्वल्स टू 1। तो सर x का एक वैल्यू माइनस 1 है और एक वैल्यू बेटा 5। ये दो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस हो गए। सर अगर मैं तुमसे इसको एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलूं, बाकी किसी इक्वेशन में नहीं करेंगे, बस यही करता है, एक्स स्क्वायर सर 5 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स कितना निकला, 5 को हम वेरीफाई कर रहे हैं, माइनस ऑफ 5। आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 0। 5 स्क्वायर बेटा 25, माइनस 4 5 हजार माइनस 20 और सामने माइनस 5, देखो माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 25। अरे आंसर क्या 0 आया। तो मतलब सर तुम्हारी स्प्लिटिंग जो थी दैट वाज एग्जैक्टली करेक्ट और जो आपकी फैक्टराइजेशन है वो भी एग्जैक्टली करेक्ट आ चुके। अरे बात समझ गए, अरे बात समझ गए, ठीक है बेटी जान, ठीक है मेरी जान। उसके बाद जब तुम्हें स्प्लिटिंग आ गई तो दुनिया ने कहा भैया क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकाले गए। फिलहाल मैं डायरेक्टली आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताने की कोशिश करूंगा कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से x के जो तुम्हारे पास दो वैल्यूज आने वाले हैं वो बराबर होते हैं माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अरे सर नहीं समझे, मैंने कहा अगर तुम्हारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, इस a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और c अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। अरे सर ये जो a का वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, आप क्विकली बताएंगे। सर x स्क्वायर के साथ लगा हुआ टर्म a है तो यहां x स्क्वायर के साथ 3 है तो मतलब सर a बराबर 3, x के साथ लगा हुआ टर्म b है तो सर x के साथ लगा हुआ टर्म अपने पास यहां 2 है तो मतलब b का वैल्यू बेटा 2 निकला। अरे सर c की जगह यहां 5 है तो 5 बोले कांस्टेंट टर्म होती है, दैट इज c। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम a b और c का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, उन्हें यहां पे पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। अरे सर बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं, लेकिन सर इससे तो मुझे एक ही जीरो निकलेगा। मैंने कहा नहीं, यहां मैंने दो सिंबल रखे हैं प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस तुम्हें एक बारी में प्लस ही यूज करना है और दूसरी बारी में माइनस यूज करना, समझ गए बात। यहां पे एक सिचुएशन और बेटा x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। अरे बात समझ गए, अरे बात समझ गए ना, ये सारी बातें तुम दिल पे लिख लो, इस पे से क्वेश्चन तुम्हें बेटा आएगा। क्या सर इसके थ्रू हम रूट निकाल सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सर जी उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट का रोल जो है वो बहुत जरूरी है। अभी मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताई कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, इसमें ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बेटा डी बोला जाता है। डी बोले तो सर डिस्क्रिमिनेंट, समझ गए, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, बताता है तुम्हारी जात क्या, तुम्हारी जात क्या, तुम्हारी जात क्या। अरे सर ऐसा होता, हमने कहा बिल्कुल होता है। देखो सर जी अगर डी का वैल्यू ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो ये है कहानी। आगे पढ़ेंगे जब नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो फिर बताऊंगा कि ये रूट्स में कैसा डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये रूट्स कैसे समझाता है कब रियल होते हैं, कब अनरियल होते हैं, कब इक्वल होते हैं, कब डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये कहानी तब आएगी, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि इस रूट के अंदर अलोंग विद द रूट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओनली दिस पार्ट, ठीक है बेटा, इज नोन एज डी, और इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए बात को? अरे सर बहुत शानदार। हमने कहा चलिए एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पे एग्जांपल देखी जाए सर जी। ओके, तो बेटा सबसे पहले रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालने हैं। हमने कहा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सर क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac एंड बेटा डिवाइडेड बाय 2a। ये बात समझ गए? अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3, ये है। सर जी a किसके बराबर? मैंने कहा बेटा 2। b किसके बराबर? ध्यान रखिएगा -6। c किसके बराबर? बेटा 3 के बराबर। ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अब सर क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करते जा इस फार्मूला में। देखो x अपनी जगह पे, माइनस बी का वैल्यू खुद कितना है, गलती नहीं करनी है, यहीं पे ध्यान रखना है। बी का वैल्यू -6, तो ब्रैकेट में -6। समझ गए बेटा? ये बात खत्म। उसके बाद बेटा प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू बेटा 2 है मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू सी कितना है बेटा 3 है। समझ गए? होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है सर जी? ए कितना है सर जी? हमने कहा 2 है बेटा। ध्यान रखना आप, देखिए माइनस और माइनस, ठीक है बेटा, तो आपके पास आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यू हैव अ +6 आउटसाइड प्लस। यहां ध्यान रखना रूट के अंदर क्या कहानी होगी, -6 का स्क्वायर, सर माइनस इंटू -6 36, 6 आर 36, माइनस ऑफ 4 2 आर 8, 8 3 आर 24। अरे बात समझे कि नहीं? अरे बात समझे कि नहीं? सर समझ गए। हमने कहा डिनोमिनेटर में 2 2 आर 4 है। चल रहा है क्या? चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है। हमने कहा आगे बढ़िए सर, 6 प्लस 36 माइनस ऑफ 24, तो आपके रूट में कितना बचा? 6 में से 4 2, आपके पास बचा सर 12। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 4 रहेगा बेटा। तो रूट यहां तक निकल चुका है। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश है तो कर लेते हैं। हमने कहा सर अगर इस 6 को इस 12 को रूट 12 को देखो कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो मैंने कहा यहां से एक और काम किया जा सकता है, फर्दर आई कैन राइट दिस है 6 रूट 12 को, जबकि मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट के अंदर लिखूंगा तो ये 2 स्क्वायर में कट के बाहर आ जाएगा। अब इस रूट 3 को हम अंदर ही ले लेते हैं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में सर 4 रहेगा। अब अगर तुम इंडिविजुअल डिवीजन करो इस 4 का 6 के साथ, तो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा बेटा 3/2, जैसे 3 2 2 आर एंड देन 2 3 आर। समझ गए? इस 2 से बेटा आपके पास 2 रूट 3 था हमारे पास, देखो 3, अगर मैं इंडिविजुअल डिवीजन करता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, इधर भी डिवाइड होगा, मतलब ये 4 अलग से इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड। जैसे आप फुल स्टेप लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पे सर क्या था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, डरने का नहीं सर, स्टेप वाइज करेंगे। देखो हमारे पास था 6 को जब डिवाइड करेंगे 4 अलग से, प्लस 2 रूट 3 को भी बेटा डिवाइड करेंगे 4 अलग से। समझ गए बात? तो सर ये कट के आ गया 3/2, प्लस अब सर ये 2 1 और 2, ये आ गया सर रूट 3/2। मैंने कहा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बेटा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एक रूट हो गया। अरे ये वही प्लस है ना जो तुम यहां यूज करते हुए आ रहे हो, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अब एक जगह एक बार इसको माइनस कर लोगे तो सेकंड रूट क्या आना चाहिए सर? 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ इक्वेशंस आपको ऐसी मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होंगी, तो उन्हें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से डिजाइन करेंगे। अरे बात क्लियर हो चुकी हो? तो अब बेटा हम बात करते हैं सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे।
अब मैंने तुमसे कल ही कहा था बेटा कि अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लेक्चर लिया था तो मैंने कहा था सम ऑफ द रूट्स, ठीक है बेटा, सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होते हैं, तो ये कहानी यहां पे भी चलेगी, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है बेटा, सी बाय ए, और ये सी अपान ए क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद कोएफिशिएंट टर्म जो एक्स के साथ लगी हो उसका माइनस डिवाइड बाय द ए। ये बात यहां पे भी वैलिड है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके सम और प्रोडक्ट का रूट्स आप सी बाय ए और माइनस बी बाय ए से निकाल सकते हैं, बात यही है। अब ये माइनस बी बाय ए और सी बाय ए कैसे आया, मैंने कहा तुम्हें जो दो रूट्स मिले थे, कौन से, माइनस बी प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, इसको अगर प्लस करेंगे रूट डी कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस 2b, और डिवाइड में भी 2b बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट माइनस बी बाय ए। अगर इन दो को, अब जो दो रूट्स मैंने आपको यहां पे बताए, आपने क्या करना है सर, इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, किसको सर, एक इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, तो आपका फाइनल रिजल्ट बचेगा बेटा सी बाय ए, तो दो रूट्स का प्रोडक्ट बचेगा सी बाय ए, अगर इन्हीं दो रूट्स को आप ऐड करेंगे तो बचेगा बेटा माइनस बी बाय ए। इस बात की अच्छे से जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए, समझ गए बात बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब सर बात आती है नेचर ऑफ द रूट्स पे, ठीक है बेटा, हमने क्लास 10th में अभी तक बेटा जब भी बात की तो रियल वैल्यूज की बात की, क्या बात की, रियल वैल्यूज, लेकिन यहां पे एक अलग कहानी शुरू होती है और उस कहानी का नाम है मैथ्स की इमेजिनरी दुनिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैथ्स की इमेजिनरी दुनिया क्या होती है, हमने कहा होती है, क्लास 11th में आ जाना तो आपको पढ़ा देंगे। देखो ध्यान रखना, हमने कहा सर अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका बोले तो सर डिस्क्रिमिनेंट निकलता है, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो सर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होता है। मैंने कहा ये जो वैल्यू है डी, अगर बेटा ये वैल्यू आपका कभी कभार ग्रेटर देन 0 आएगा, ये डी का जितना भी वैल्यू हो कभी कभार ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी कभार इक्वल टू 0 आएगा, और कभी कभार लेस देन 0 आएगा, ये तीन कंडीशंस तुमको मिलेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, t इज ग्रेटर देन 0, नॉट t, अपना नाम याद रह जाता है मुझे, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0 एंड सर d इज लेस देन 0, ऐसी तीन तरह की सिचुएशंस तुम्हारे पास आएंगी। तो याद रखना जब d बड़ा, ठीक है बेटा, जब d बड़ा तो इसके नखरे भी बढ़े, इसके नखरे भी बढ़े, जब d बड़ा होगा ध्यान रखना d इज ग्रेटर देन 0 एंड बेटा d इज इक्वल टू 0, इन दोनों केसेस के अंदर बेटा हमें बचेंगे रियल रूट्स, ये बात याद रखना, क्या रहेंगे, रियल रूट्स, जो हमारे रूट्स निकल के आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे अपने मैथ से, ठीक है बेटा। और जब ये वाला कंडीशन बचेगा तो तभी बेटा आपके रूट्स नॉट रियल हो जाएंगे, या आदि बुक्स में इसी चीज को इमेजिनरी लिखा गया है। इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, अभी तुम एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी नंबर्स या नॉट रियल रूट्स, दो चीजें आपको समझ आ गई, अरे सर बिल्कुल समझ आ गई। अगर d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होते हैं, रूट्स रियल भी होते हैं। अब मैंने कहा अगर तुम्हारा d ग्रेटर देन 0 है, पहली बात तो सर रूट्स आर रियल, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आएंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब सर डिफरेंट वैल्यू, एक रूट 3 आ रहा है दूसरा 5 आ रहा है तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे, डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। अरे सर अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, रूट्स तब भी रियल है, ये बात तो पता है, लेकिन इस बारी जो रूट्स होंगे दे आर इक्वल रियल रूट्स, क्या होते हैं बेटा, इक्वल रियल रूट्स होते हैं। अब तीन कंडीशंस, एमसीक्यू यहीं से आएगा, ध्यान रख ले, अभी से नोट कर ले इन तीन चीजों को, अभी से इस चीज को, क्लिप को निकाल के अपने पास सेव कर ले। एमसीक्यू एग्जाम में XYZ सीरीज में तुम्हें इस कॉन्सेप्ट पे मिलेगा, इस बात की अभी से गारंटी ले लो। जब आपका d ग्रेटर देन 0 होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग रूट्स। जब आपके रूट्स सर इक्वल टू 0 हैं, इसका मतलब दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अरे सर अगर रूट्स आपके पास लेस देन 0 है तो एक ही केस है जिसमें अपन के रूट इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इन तीन कंडीशंस को याद रख लेना। अब क्या बोला था, ये वाला वैल्यू क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट,
ये डिस्क्रिमिनेट कहता है, उसे कहता है तुम रियल नहीं हो, तुम रियल हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए बात? अरे बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ सकते हैं। अरे सर इसके सारे टॉपिक्स जो है अभी तक जो बेसिक हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, जो मेरी नजर में मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस एक एक करके हम करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर आप अच्छे से समझ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के आप रिवाइज कर चुके हैं। अब मेरे साथ आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अभी कॉपी लेके बैठो और इस क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करो। वीडियो को कुछ देर के लिए रोक सकते हो, जब मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूं उसके बाद आपने पहले सॉल्यूशन को करना है, उसके बाद बेटा सॉल्यूशंस देखनी है। समझ गए बात को? चलिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। ठीक है बेटा, क्या कहानी है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस ऑफ 3। मुझे चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने कहा ओपन करो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर, 2x माइनस 2 3 आर 6। अरे सर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 6। सर 2x से 2x खत्म। अरे सर यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, तो ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कुछ यूं बन के आएगी, एक्स स्क्वायर 1 + 6 इज बेटा 7 दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अपने मन में सोच, वीडियो को रोक और आंसर दे पहले, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देख। सर x की पावर 2 तो है, मतलब हाईएस्ट वेरिएबल पावर 2 है, 7 भी साथ में है। अगर ये नहीं भी होता तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसका मतलब आंसर इज यस। ठीक है, एंड एज यूजुअल सेकंड पार्ट मेरी जान तेरे लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है, और करके यहीं पे आंसर लिख देना, यहीं पे वीडियो के नीचे आके कमेंट करना, और मैं टाइम मिलते ही तेरी इस कमेंट का तुझे डेफिनेटली आंसर नीचे मेंशन करूंगा तेरा नाम लेके, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सर अब लास्ट ईयर मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स के अंदर देखा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज ए रूट। मतलब सर मुझे बोला गया ये इक्वेशन है, इसमें से कौन सी इक्वेशन का 2 रूट है? मतलब 2 का वैल्यू लगाने पे इसमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, वो उसका रूट कहलाया जाएगा। अरे सर पहली इक्वेशन को देखिए, x की जगह तुम्हें 2 लगाना है, तो सर 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 2 प्लस ऑफ 5। जैसा दिखने में आ रहा है 2 स्क्वायर इज 4 माइनस ऑफ 4 2 इज 8 5, तो सर ये तो नहीं हो रही है, ये तो 0 नहीं हो रही सर। एक्स स्क्वायर की जगह 2 लगा दिया तो 2 स्क्वायर हो गया सर, प्लस ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह 2 लगा दिया, माइनस ऑफ 12 लगा दिया, तो सर 2 स्क्वायर बोले तो 4। अरे सर प्लस 3 2 जार 6 माइनस ऑफ 12, जरा देखो ये 0 होगी, नहीं हो रही है सर। अरे इसकी बात करो सर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का वैल्यू सर 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 7 इंटू 2, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिए सर 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8, ठीक है बेटा, देखो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, माइनस 7 2 जार बेटा 14 प्लस ऑफ 6, देखो 8 प्लस 6 दैट इज 14 माइनस 14, आंसर इज 0। तो यस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ गए बात? रूट का मतलब वो वैल्यू जो तेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बात खत्म, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कहानी, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज यूजुअल एक मैं दिखाऊंगा और एक तुझे खुद से करना पड़ेगा। समझ लेना, समझ लेना, एक तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। चलिए सर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस ऑफ 5, मैंने कहा क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से माइनस ऑफ बी प्लस माइनस, ठीक है बेटा, रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो पहले हम प्लस वाला रूट निकालते हैं उसके बाद माइनस वाला अलग अलग से, ठीक है, बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac एंड देन डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है बेटा। तो x बोले तो सर अब यहां से देखिए a का वैल्यू किसके बराबर, सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, मैंने कहा b का वैल्यू किसके बराबर, आपने कहा 3 है, सर c का वैल्यू किसके बराबर, आपने कहा सर -5 के बराबर। ध्यान रखना बहुत अच्छे से सर, एग्जैक्टली माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 3, तो माइनस से माइनस ऑफ 3 प्लस, पहले हम प्लस वाला रूट निकाल रहे हैं,
बी स्क्वायर सर माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू -3 है, माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू कितना रहेगा 2 रहेगा इधर, सी का वैल्यू कितना रहेगा सर माइनस ऑफ 5 रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या चलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए सर ए बराबर 2 के है। समझ गए बात को? अरे बात क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 3, यहां पे सर प्लस, अंडर रूट में देखिए क्या हालत होने जा रही है, -3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, -4 2 जार 8, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40, तो आपके पास आंसर बचा 40, डिनोमिनेटर में 2 2 जार 4 हो जाएगा। सर x बोले तो बराबर निकला 3 प्लस 40 प्लस 9 इज 49, तो रूट ऑफ 49 अपॉन 4 बेटा। तो रूट ऑफ 49 अपॉन 4 की जब बात की जाए तो यहां स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसके बराबर होता है बेटा 7 के बराबर, तो दैट इज 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। समझ गए बात? तो सर आंसर क्या निकलेगा, हमने कहा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो तेरा आंसर आ गया 5 5 5 5। ठीक है बेटा, क्या था 3 प्लस 7 डिवाइड बाय, अच्छा 4 था, सॉरी, अच्छा 4 था यार, 4 था, अभी वाला सर रैंग ओपी। देखो 3 प्लस रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 49 का रूट होता है 7, तो 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज नथिंग बट 10 डिवाइडेड बाय 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and your answer is 5 divided by 2, है ना बेटा? अब अगर यहां तू माइनस यूज करता तो 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4, यहां से एटलीस्ट तू रूट तो बेटा इजीली निकाल सकता है। जब तू माइनस के केस में आएगा तो देखो यही वाला माइनस चल रहा है क्या, इधर तक भी यही वाला माइनस चल रहा था, यहां पे भी यही वाला बाहर माइनस है क्या, यही वाला माइनस, यहां पे माइनस चेंज हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हो जाएगा -4 अपॉन 4, तो एक रूट आएगा माइनस। समझ गए बात बेटा? बहुत क्लियर, बहुत सिंपल तरीके से 3 माइनस 7 -4 डिवाइड बाय 4। एक बार देखो -1 क्या सेटिस्फाई करेगा, देखो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 सर, 3 इंटू -1 कितना बनेगा, और यहां पे देखिए -3 इंटू -1 ये भी प्लस हो जाएगा, 2 3 5 दोनों के दोनों प्लस, 5 माइनस 5 आंसर इज 0। बात क्लियर हो चुकी हो तो सेकंड पार्ट आप सबके लिए होमवर्क है, यहीं से जब भी इस वीडियो को तुम देख रहे हो, जिस वक्त भी देख रहे हो, देखने के बाद सॉल्व करना और फिर आगे बढ़ना, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखना। जब भी तुम इस वीडियो को देखो, एग्जाम के बहुत क्लोज देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, जब भी तुम देख रहे हो, तो जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं वो करते रहना, तो मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन तुम इजीली निकाल पाओगे जेके बोस के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और एग्जैक्टली आपको इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए। हमें बोला गया द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस। अरे सर नहीं पढ़ना, हमें इतना ज्यादा पढ़ना ही नहीं, इतना ज्यादा पढ़ना होता तो हम थोड़े यहां आए होते सर। ठीक है, तो हम तो सर पूरे साल फिर पढ़ा होता। मैंने कहा सुन ले, फिर अगर तू इतना नहीं पढ़ना तो इधर ध्यान रख। बस देखो सर जी, एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया जो है दैट इज गिवन एज 528। बहुत सिंपल सी बात, हमारे पास बेटा एरिया ऑफ द गार्डन इज गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज बेसिकली गिवन एज 528 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट बेटा रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर एरिया की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया होगा, बिकॉज इट्स ए रेक्टेंगुलर स्पेस, तो इसका एरिया होगा मेरी जान लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दैट इज बेसिकली गिवन अस टू 528। समझ गए बात? यही तो मेरे पास दे रखा है 528। मैंने कहा अब तू कंडीशन को समझ। देख द लेंथ ऑफ, किसकी बारी हो रही है, लेंथ की बात, किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि प्लॉट की लंबाई एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मोर देन, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हमें ब्रेड्थ भी नहीं पता, तो मैंने एक काम करा, मैंने कहा लेट ब्रेड्थ बी एक्स, लेट ब्रेड्थ बी एक्स। ब्रेड्थ को क्या माना मैंने बेटा, एक्स मान लिया। अरे भाई लेंथ किसके बराबर है, देख लेंथ किसके बराबर है, वहीं से बराबर। द लेंथ ऑफ the plot in meters is 1 more than twice its breadth. If you had taken the breadth as x, what is twice of that x? You will say sir length का मतलब 2x, इससे भी एक ज्यादा, इससे भी एक ज्यादा, तो मतलब सर 2x plus 1 इसकी लंबाई हो गई।
अब सर लेंथ पता, ब्रेड्थ पता, हमने कहा यहां पे यूटिलाइज कर। देखो लेंथ का वैल्यू सर कितना है, हमने कहा 2x प्लस ऑफ 1 इंटू ब्रेड्थ का वैल्यू कितना है सर, मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 528। अरे बेटा आसान है, देखो x इंटू 2x सर 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ x इंटू 1 सर x हो जाएगा। इस 528 को इधर लेके आ जाइए तो माइनस ऑफ 528, आंसर इज इक्वल टू 0। आपके पास पहला पार्ट बेटा हो गया। अगर तेरे पास डिट्टो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहां तक तेरा आंसर आ गया है। क्यों? ऊपर लिखा हुआ है इस सिचुएशन को तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता। लेकिन 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 पिछले सालों के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि इन क्वेश्चंस में ये ऊपर वाली कंडीशन लिखी हुई नहीं आ रही है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीटली सॉल्व करके बेटा बताना पड़ेगा। तो सर यहां से दो ऑप्शन है, मैंने कहा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा या तू फैक्टराइजेशन लगा, कुछ भी कर, आंसर तुझे आना चाहिए। वही कहानी है बस। सर बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी और मिलेंगी तुझे सॉल्व करने के लिए, सारे की प्रैक्टिस करा के जाएगा तेरा भाई आज। 2x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 528 इक्वल्स टू 0, ये बन के आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कहा स्प्लिटिंग के लिए हम AC खोलते हैं। AC का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 528 से बेटा मल्टीप्लाई होगा। हम क्या करेंगे सर, 2 इंटू 528 कितना होता है, 528 कितना होगा हमारे पास। चलिए देखो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 528 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 हो गया 1000, 2028 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 are 16, 2 2 are 4 एंड 1 is 5, 2 5 are 10। देखिए 2 8 are 16, 1 carry, 2 2 are 4 एंड 1 5, 528 ही है ना, 528 ही तो ओके। 2 5 are 10 तो 1056 ये हो गया। मैंने कहा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर, ये x था, ये आपकी लेंथ आ गई अब 2x प्लस 1। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी सर, देखिए 2 528 जार, फिर सर 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, उसके बाद सर 2 4 जार 8, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 1 जार 2 3 जार 2 2 जार। ठीक है बेटा, फिर से 2 6 जार 2 6 जार 12, उसके बाद आ जाएगा सीधा ही हमारे पास 2 3 जार एंड 2 3 जार, उसके बाद आ जाएगा सीधा ही 11 या 3 11 जार, एक ही बात है 11 3 जार। ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। हमने कहा एक काम करो, जरा पेयरिंग करने की कोशिश करो, बीच वाली टर्म क्या आनी चाहिए सर, x। हमने कहा देखो 2 2 जार 4 बचा 264 तो मतलब सर नहीं होगी, एक और ऐड कर लो तो यस सर यहां पे हो गया 132 और 6 हमें कहीं से भी 8 हमें कहीं से भी सेंट्रल टर्म x नहीं बना सकते, तो हमने कहा एक और 2 ऐड कर ले, 2 2 जार 4 2 जार 8, 8 और 66 से 528 तो आएगा लेकिन सेंट्रल टर्म x नहीं आएगी। हमने कहा एक और 2 ऐड कर ले, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32, और यहां पे देख अब बचा क्या मेरे पास 11 3 जार 32। क्या 32 और 33 को माइनस किया जाए तो एक x बचेगा, अरे सर बचेगा। तेरी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है मेरी जान, 2x स्क्वायर, बीच वाला टर्म क्या है तुम्हारे पास, प्लस ऑफ x है, ध्यान रखना प्लस ऑफ x है, ध्यान रखना प्लस ऑफ x है। अब तुम्हें बड़ा नंबर क्या लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर क्या लेना पड़ेगा बेटा, वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो प्लस ऑफ 33x माइनस ऑफ 32x माइनस ऑफ 528 इक्वल्स टू 0। अरे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, देख 33x में से 32x निकालेंगे तो प्लस x वापस आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अरे सर हो गया तो ठीक है। अब ध्यान रखना, अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे इस दो टर्म्स में तुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है, जरा देख 2x स्क्वायर में और 33x में क्या कॉमन नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर इन दो में सिर्फ और सिर्फ एक x कॉमन नजर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा 2x प्लस 33, है ना। अरे यार यहां पे देख माइनस ऑफ, यहां पे तुझे अंदर क्या आना चाहिए, अंदर क्या आना चाहिए सर, 32x तो बाहर है, इस 2x के साथ कंपेयर करने के लिए तू एक काम कर सकता है, तुझे यहां पे भी ब्रैकेट के अंदर 2x चाहिए, तो मैंने कहा एक काम कर, इस 16 को बाहर रख और अंदर बचा सर तुम्हारे पास 2x, और उसके बाद तुम अंदर क्या लिखोगे, प्लस ऑफ 33। अगर तुम 16 को 33 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 528 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दो फैक्टराइजेशन के 8 पार्ट्स आ गए, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस ऑफ
33 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू आएगा 16 बेटा, और यहां से x का वैल्यू कुछ आ रहा है 2x इक्वल्स टू -33। तो आपको यहीं से अंदाजा हो जाएगा कि -33/2 बेटा किसी भी तरीके से लेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ को हम नेगेटिव नहीं मानते। तो इसका मतलब सर इसकी ब्रेड्थ बोले तो किसके बराबर निकली? सर ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 16 के बराबर। लेंथ किसके बराबर थी मेरी जान? लेंथ थी बराबर 2x प्लस ऑफ 1। तुम x निकाल चुके हो, दैट इज 16। तो 2 इंटू 16 प्लस 1, तेरा आंसर हो जाएगा 33 मीटर, और इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर, और 33 मीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात? इस बात को क्लियर हो चुका है? बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलिए सर एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। बेटा क्या है? 306 है। हमने क्या कहा तुमसे? अगर सर दो ऐसे इंटीजर जिनका मैं प्रोडक्ट करूं, लेकिन ये दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे। कंसेक्यूटिव बोले तो सर एक दूसरे के बाद आने वाले। अरे लेट से 1 के बाद क्या आता है सर? 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है सर? 3 आता है। ये तो पता है। मैंने कहा ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 एक दूसरे के बाद आने वाले नंबर्स को बेटा हम क्या बोलेंगे? एक दूसरे के बाद आने वाले नंबर्स को हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलेंगे। समझ गए बात? अरे सर बिल्कुल सही। हमने कहा अगर बेटा ये बात है तो मान के चलो, अगर तुम्हें 1 के बाद कोई पूछे दूसरा इंटीजर निकालो, आप क्या करेंगे? 1 + 1 सर आंसर 2। अब तुम्हें इंटीजर नहीं पता कौन से इंटीजर है, तुम्हें इंटीजर जो अननोन वेरिएबल होता है उसे क्या कहेंगे? लेट, कि भैया फर्स्ट इंटीजर जो मेरे पास है, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। मैंने क्या कह दिया भैया? ये x के बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर 1 के बाद मुझे दूसरा निकालने के लिए मैंने +1 किया, तो इस x के बाद जो सेकंड इंटीजर मेरा होगा उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सर पहले को +1 कर दूंगा, बात खत्म। अब यही बोला जा रहा है कि इन दो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो बेटा 306 के बराबर आ रही है। तो अब करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x पहला इंटीजर, x + 1 दूसरा इंटीजर, आंसर किसके बराबर है? 306 के बराबर। तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इंटू एक्स इज x² प्लस ऑफ x1 आर बेटा x। अब इस -306 को इधर लेके आ जाइए, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी। अब क्या करना है सर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्या कहा? आप फैक्टराइज करिए। क्या करिए बेटा? फैक्टराइज करिए। जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास इंटीजर्स मिल जाएंगे। चलिए करते हैं कोशिश सर। 306 1s आर 306 1s आर। क्वेश्चन क्या था? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। हमने क्या कहा? अरे सर 306 को आप प्राइम फैक्टराइज करिए। ठीक है बेटा, देखिए 2, यहां पे 2 1s आर, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 5s आर 10, और यहां पे हो जाएगा 2 3s आर 6। ठीक है बेटा, सिंपल कहानी। ये क्या 3 से डिविजिबल होगा सर? 3 5s आर 15 हो रहा है सर। 3 5s आर 15, 3 1s आर 3, बिल्कुल हो रहा है। हमने कहा सर यहां से देखिए 3 से फिर से हो रहा है, 3 1s आर 3, 3 7s आर 21। ठीक है बेटा, तो 17 1s आर 17। अब ये है तुम्हारे पास प्राइम फैक्टर। पहले तुमने इस 2 को लिया और रिमेनिंग पार्ट से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू रिमेनिंग पार्ट आ रहा है 153। तो सर 153 और 2 मुझे सेंटर का कहीं x नहीं दे पाएंगे, है ना? तो हमने सर 2 की जगह आप 3 लगा लिया। ठीक है बेटा, तो 2 3 आर बेटा कितना हो जाएगा? 6। सर 6 और रिमेनिंग 51 बेटा किसी भी तरीके से मुझे सेंटर का x नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा एक और नंबर ले लो। देखो 2 लिया, फिर 2 3 आर 6, 3 आर 18, 18 यहां क्या बचा? 17। क्या 18 और 17 आपके पेयर्स बनेंगे? सर बिल्कुल बन सकते हैं। तो हमने कहा x² प्लस 18x, ठीक है बेटा, माइनस ऑफ, ठीक है बेटा, क्या करेंगे? 17। अरे सर ऐसा क्यों किया? हमने कहा दो में से तुम्हें x पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाले को तुम प्लस रखोगे। माइनस ऑफ 306 इज इक्वल टू 0। अरे ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कॉमन ले लो यहां से। तो x का कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस ऑफ 18, ठीक है बेटा, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 17 को बाहर रखेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 18। समझ गए बेटा बात? अरे देखो x से x बाहर तो बचा x,
x क्योंकि ऑलरेडी बाहर है, 18 के साथ वाला x भी बाहर ही है, तो x प्लस 18 माइनस 17 को बाहर रखा तो -17 इंटू -17x। अरे सर माइनस इंटू प्लस 17 इंटू 18, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 306। समझ गए बात? अरे सर यहां से दो इंटीजर निकल के आगे सर, एक तो x माइनस 17 है, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, और दूसरा x इक्वल्स टू 18 निकल के आ रहा है। ठीक है बेटा, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18, क्योंकि जब तुम इस वाले को पुट करोगे इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू माइनस 18 आएगा। हमसे पूछा गया था कि x तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब पहला इंटीजर बेटा 17 है और दूसरा इंटीजर ऑब्वियसली क्या होगा, 18 होगा। इसका मतलब 17 एंड 18 आर द पॉसिबल टू इंटीजर्स जो आपको यहां निकालने के लिए बेटा बोला गया था। समझ गए बात? अब सर एक और क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो हम करेंगे सीधा काम, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। तो भैया मदर कितनी हुई फिर? सर मदर की एज कितनी हुई? तो हम बोलेंगे मदर्स एज मस्ट बी, रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल, तो ऑब्वियसली एक्स प्लस 26 है ना। अब पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अरे यार बोलो, अरे यार बोलो, समझ आई बात? अब हमारे पास ऐसा काम है, मैं बोलता हूं रोहन्स एज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या होगी? अरे यार तुम अगर आज 15 साल के हो, 3 साल बाद की एज कैसे निकालोगे? 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अगर रोहन आज x साल का है तो 3 साल बाद तो रोहन बेटा x प्लस 3 ईयर्स का होगा। अरे यार अगर रोहन की मां आज x प्लस 26 है तो भैया मदर की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 years? मदर्स एज आफ्टर आफ्टर हाउ मेनी 3 years कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस 26 को 3 ऐड करेंगे तो x प्लस 29। अरे सर बहुत आसान। अब बोला कि अगर इनकी एज का 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट किया जाए तो वो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है 360 के बराबर। नाउ बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ गए बात? अरे समझ गए हो ना? देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, आंसर कितना बोल रहा है कि भैया 360 के बराबर होगा। देखते रहो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, तो पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो भैया 3x के बराबर, प्लस 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9s are 27, 2 कैरी, 3 2s are 6 एंड 2 is 87। तो आंसर बेटा प्लस में रहेगा कि माइनस में? अच्छा सारा कुछ प्लस में ही चल रहा है, तो प्लस 87 इज इक्वल टू 360। समझ गए बात? अरे सर बहुत आसान। यहां तक एक्स स्क्वायर ही है प्लस 29x, और अगर 3x को हम ऐड करते हैं बेटा तो आंसर कितना होगा? 32x होगा। समझ गए? 29x और 3x को ऐड करने पे आंसर आएगा 32x प्लस 87। 87 को बेटा उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 367 माइनस ऑफ 87। ठीक है बेटा 360, अच्छा 367 कहां से आ गया यार? 360 माइनस ऑफ 87, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 32x। अब सर देखिए 10 में से 7 तो सर बचे 3, ठीक है। अब बचे सर हमारे पास 15, 15 में से 8 तो बचे 7, मतलब यहां से 2, तो माइनस ऑफ 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब यहां से आगे नंबर्स तुम्हें बेटा एज दोनों की कमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, 2 घंटा तुम पहले से टाइमर देख के भाग जाओगे, है ना। तो यहां से आगे तो आएगा सिबलिंग करनी है सर 273 की सिबलिंग करनी पड़ेगी, और आपको यहां से आगे आंसर जो है बहुत आसान तरीके से बेटा मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई? अगर ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अब ये है जॉन एंड जीवांती वाला, सिंपल बेटा होमवर्क रहेगा, बहुत अच्छे से आप लोग इजीली इसे होमवर्क रख सकते हो। ठीक है सर जी, एक और क्वेश्चन, चलिए ये वाला मैं दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए करना क्या है सर, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड।
ठीक है बेटा. नाउ the speed of the train has been 8 kilometer less in the second condition, then it would have taken 3 hours more time to cover the same distance. We need to find out the speed of the train. सुनना बात. मैं घर से स्टूडियो निकला, मेरी स्पीड थी मान के चलो x. अब मैं दूसरी कंडीशन में घर से स्टूडियो निकला, मेरी स्पीड रिड्यूस हो गई और इतनी रिड्यूस हो गई कि भैया टाइमर जो है, टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का हो गया. मतलब अगर पहले मैं 4 बजे पहुंच रहा हूं, अब मैं 7 बजे पहुंच रहा हूं. ठीक है बेटा. मैंने आपसे क्या कहा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स. लेट द स्पीड बी एक्स. ठीक है बेटा. स्पीड क्या रख ली मैंने, एक्स. डिस्टेंस मेरी जान मुझे पता है, डिस्टेंस मेरी जान मुझे पता है. किसके बराबर है बेटा डिस्टेंस? डिस्टेंस किसके बराबर है? 480 किलोमीटर. इट इज गिवन इन बोथ द कंडीशंस. नाउ द केस फर्स्ट. आप सब लोगों को पता है स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस और टाइम. और टाइम किसके बराबर होता है, यू नो दैट. लेट्स से बेटा टाइम 1, लेट्स टेक इट एज टाइम 1. टाइम किसके बराबर होता है सर? सर टाइम होता है बराबर डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड. अरे स्पीड बोले तो डी बाई टी होती है. अगर मैं इस टी को इधर लाऊं, एस को इधर लाऊं, तो टी किसके बराबर होगा बेटा? डी बाई एस होगा. सिंपल सी बात. ठीक है. इससे कंफ्यूज नहीं होने का, इससे कंफ्यूज नहीं होने का. तो मैंने कहा 480 बाय एक्स, लेट्स टेक इट एज टाइम 1. नाउ अगर टाइम 2 तुम्हें निकालना हो, टाइम 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया. अगर अभी तक स्पीड एक्स थी तो स्पीड को जब दूसरे केस में बेटा 480, डिस्टेंस वही है, कोई चेंज नहीं है, तो दूसरे टाइम में क्या निकलेगा, t2 हमारे पास x माइनस ऑफ 8. अब ये दो टाइम इंटरवल्स हैं. एक टाइम 1 है जब स्पीड x थी, एक टाइम 2 है जब स्पीड x माइनस 8 के थ्रू तुमने 480 किलोमीटर को कवर करा है. मैंने कहा इन दो टाइम इंटरवल में कितने का डिफरेंस है सर? ये वाला जो टाइम इंटरवल है और ये वाला जो टाइम इंटरवल है, इन दो टाइम इंटरवल्स में डिफरेंस कितना है? मैंने कहा सर क्वेश्चन तो बोल रहा है 8 का है ना. क्वेश्चन तो बोल रहा है सर 3 आवर्स का डिफरेंस है. नाउ कैन आई से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दो का डिफरेंस करिए. t2 माइनस ऑफ t1 किसके बराबर निकला बेटा? 3 के बराबर. t2 किसके बराबर है बेटा? 480 अपॉन x माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ, अरे सर 480 अगेन 480 बाय x. ठीक है बेटा, इक्वल्स टू 3 आवर्स. तो अब इक्वेशन का सॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है. देखो 480 इंटू एक्स कितना होगा? 480x हो जाएगा माइनस. ठीक है बेटा, पहले तुम ये माइनस बाहर रख लो. अब तुम करिए सर 480 को मल्टीप्लाई करिए x माइनस ऑफ 8 से. बीच में माइनस है, इस माइनस को बेटा बाहर रखते हैं. फिलहाल मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूं. 480 इंटू एक्स सर 480x माइनस ऑफ 480 8 0 जार 0, 480 है ना. चलिए 8 0 जार 8, 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 4 जार 32 एंड 6 38 माइनस ऑफ 3840. माइनस बाहर रखा बेटा. देखो 480 इंटू पहले x कितना होगा बेटा? 480x. अब अंदर में क्या है अपने पास? माइनस. जब 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आया 3840. ठीक है. अब एक तरफ डिनोमिनेटर देखिए, x माइनस 8 इंटू एक्स, दैट इज x इंटू एक्स माइनस ऑफ 8. फिलहाल ऐसा ही रख लो, या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म हुआ बात. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बेटा 8x. आंसर किसके बराबर है? 3 के बराबर. आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हुए बेटा चलते हैं. ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं बहुत जल्दी से. अरे सर इक्वेशन बोले तो क्या हो गया इसको? इक्वेशन बोले तो आंसर देखिए, आंसर देखिए. अरे सर अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए ये क्या होगा? 480 माइनस ऑफ x, 480x माइनस ऑफ 480x. अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया बेटा? प्लस ऑफ 3840. ठीक है मेरी जान. डिनोमिनेटर में क्या है? एज यूजुअल आपके पास x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x और राइट साइड में क्या रहेगा? 3. ठीक है बेटा, क्या रहेगा? 3. ये और ये बेटा कैंसिल हो गया. यू गॉट 3840, 3840. अब ये डिनोमिनेटर का x स्क्वायर है, इसे मैं उस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं. वहां 3 ऑलरेडी है और ये जाने के बाद वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है बेटा. अब देखिए 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर 3 और अंदर मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 8 जार 24x. अरे बात समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास तैयार है
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या 3 से डिवाइड कर सकता हूं, सॉरी 3 से यहां पे डिवाइड करिए थ्रू आउट, इस तरफ भी और उस तरफ भी, 3 से यहां पे भी डिवाइड, और बेटा 3 से यहां पे भी, 3 से यहां पे भी। ध्यान रखिएगा, अगर मैं 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूं तो बचा x स्क्वायर ओनली, x स्क्वायर ओनली बेटा। और यहां पे देखिए माइनस 3 8 जार, तो माइनस ऑफ 8x इक्वल्स टू 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 8 जार 24, तो 3 0 जार 0। तो फाइनल इक्वेशन बन के आई x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इक्वल्स टू 1280। अरे बात समझ गए ना? इक्वेशन बन गई सर। क्या इक्वेशन बन के आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ऑफ 180। ठीक है बेटा, क्या इक्वेशन आई? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 1280 इक्वल्स टू 0। ये आ गई सर हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है अपनी बनके। अब इक्वेशन में सर स्प्लिटिंग मिडल टर्म, सेम वही कहानी, मैंने कहा 1280 है, तो हम सिंपल से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 0 जार 0। सिंपल सर 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0। सर फिर से 2 16 जार 2 0 जार, फिर से सर 2 8 जार 2 0 जार, फिर से सर 2 4 जार, और यहां पे 2 0 जार। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्या हो जाएगा? 2 2 जार 2 0 जार, यहां पे क्या होगा? 2 10 जार, और यहां पे क्या होगा? 2 5 जार। अब देखो सेंटर में क्या चाहिए सर? 8 चाहिए। हमने कहा देखो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32। क्या रिमेनिंग पार्ट हमें देखा? देखो 5 2 जार 10, 10 4 जार 40। क्या 40 और 32 हमें 8x दे सकता है? सर दे सकता है। तो सीधा लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 40x प्लस ऑफ 32x माइनस ऑफ 1280, आंसर इज इक्वल टू 0। समझ गए बात? समझ गए बात? अरे सर कॉमन ले लीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस 40। थोड़ा बोरिंग लगने लगा ना? थोड़ा बोरिंग लगने लगा? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आसान है, डरना नहीं है। 32 इंटू अंदर क्या बचेगा बेटा? x माइनस ऑफ 32 x माइनस ऑफ 40 इक्वल्स टू 0। कोई मसला नहीं, बस हो गया। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो x बराबर 40 के, दूसरे से x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस 32। x जब माइनस 32 के बराबर आएगा तो इस वैल्यू को आप निगलेक्ट करेंगे, तो ट्रेन की स्पीड जो है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये याद रखिएगा आप इस चीज को। समझ गए बात? इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का जनाजा जो है बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब सेम वही कहानी सर, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। समझ गए बात? फाइंड द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन क्या है जरा ध्यान रखना, पहले थोड़ा सा वीडियो को साफ करिए, साफ नहीं सॉरी, स्टॉप करिए और फिर देखिए। अरे डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कसम से बहुत आसान है, तुम्हें मजा आने वाला है। सर 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे नजर आ रही है, सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा सर? 6 2 जार 12, मैंने कहा 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, अरे सर 2 6 जार करने का, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, और सर 3 1 जार। अरे देख लो, अरे सर बीच में x चाहिए, तो मैंने कहा सिंपल तेरे पास पेयर बन रहा है, देखो 4 और 3 का पेयर बन रहा है। 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x, और यहां पे बीच में रखेंगे माइनस ऑफ 3x, क्योंकि एक माइनस है, इक्वल्स टू 0। 4x में से 3x तो बचा x। सर 2x और 4x में क्या कॉमन लिया जा सकता है? 2x। अंदर क्या बचा बेटा? x। यहां पे क्या बचा सर? 2। तभी तो 2x इंटू 2 आएगा ना 4x, माइनस ऑफ 3 बाहर लिया, x प्लस 2 जो है बेटा अंदर बचा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का एक वैल्यू आपके पास आ जाएगा -2, और फिर है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। देन यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 3, और x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। समझ गए बात? समझ गए बात? समझ गए बात? बहुत आसान, बहुत आसान। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है? ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है सर? इसमें डिनोमिनेटर में 8 है, c को कैसे स्प्लिट मारेंगे? हमने कहा एक काम करो, इस 8 को हटाइए। 8 को कैसे हटाएंगे? 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1/8। आंसर किसके बराबर है? 0 के बराबर। इधर देख लो, कान वान मत खुजाओ, ठीक है? आसान है, कसम से आसान है। तुम बस 10 से 20 मिनट और चलेंगे, ठीक है? और हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? 2x स्क्वायर, सर 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई।
इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई। अरे सिंपल भाषा सर, 8 2 जार 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 8 इंटू एक्स इज 8x प्लस 8/8 का आंसर बेटा 1 हो जाएगा और तुम्हारा 0 इंटू 8 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 16 1 जार 16 माइनस 8x। तो बेटा बहुत सिंपल, प्राइम सिम्प्लिफिकेटिंग मिनरल टर्म क्या है, माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1, आंसर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकलेगा कॉमन सर, 4x इंटू 4x, ठीक है, अंदर भी 4x ही बचेगा, 4x माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ सेम कहानी 1 बाहर, तो अंदर बचा 4x माइनस ऑफ 1। ठीक है बेटा, तो यहां दोनों तरफ से 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 4x बोले तो 1/4। ठीक है बेटा, x का वैल्यू 1/4, दूसरे से भी आएगा x का वैल्यू 1/4। अरे बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, बहुत सिंपल, बहुत शानदार। नेक्स्ट कहानी, अरे इसकी जरा बिना देखे तुम लोग इसको होमवर्क करोगे। सिम्प्लिफिकेटिंग मिनरल टर्म 20 का -10 आएगा और -10 तुम्हें 100 1 जार 100 दे देगा, बात खत्म। तो इसके 2 जीरोस आएंगे अपने पास 10 और 10, तो बात खत्म हो गई है। ये वाला पार्ट भी आप इजीली आप बेटा कर सकते हैं। समझ गए बात सर? कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। नाउ अब देखिए कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। सर जी लेट द वन नंबर बी एक्स। मैंने क्या कहा, लेट टू नंबर्स हुज सम इज 20, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स या वन ऑफ द नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर बेटा एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा, शाबाश, सेकंड नंबर क्या होगा सर, 27 माइनस ऑफ एक्स। अरे बात समझ आ गई, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स, आंसर इज इक्वल टू 182 बेटा। ठीक है, यही क्वेश्चन में तो बताया है। अगर बेटा दो नंबर 27 है, मान के चलो, एक मैंने 12 मान लिया, अब दूसरे को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 27 माइनस 12, तभी तो मुझे दूसरा निकल के आएगा 15 जो होगा। समझ गए बात? सेम इसी तरह की कहानी, अगर दो में से एक को मैंने x मान लिया है तो इसका मतलब दूसरे का वैल्यू 27 माइनस ऑफ x होगा। बात समझ गए आप सर? बिल्कुल समझ गए। हमने कहा अगर ये कहानी है तो सर मल्टीप्लाई करिए, 27x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे 182। हमने क्या किया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया। स्टैंडर्ड ऑर्डर मेंटेन करिए, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 27x, ये माइनस 182 इक्वल्स टू 0 हम यहां रख लेते हैं। तो इस माइनस को हटाने के लिए थ्रू आउट बेटा यहां पे भी माइनस और इस तरफ भी माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू माइनस बेटा एक्स स्क्वायर और ये माइनस ऑफ 27x, ये माइनस माइनस प्लस 182 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन के आ चुकी है बेटा। 13 और 14 दोनों इसके रूट्स आ सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 14x एंड देन प्लस 182 इक्वल्स टू 0। मैंने डायरेक्टली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता दी, इसकी सॉरी सिम्प्लिफिकेटिंग बता दी। तो सर x से क्या रखेंगे कॉमन, x माइनस 13, यहां पे माइनस ऑफ 14 और x माइनस ऑफ 13 बेटा फिर से कॉमन रहेगा। तो योर टू नंबर्स आर x माइनस ऑफ 13 इक्वल्स टू 0, से x का वैल्यू आएगा बेटा 13 और x माइनस ऑफ 14 से x का वैल्यू आएगा बेटा 14। तो मतलब एक नंबर 13, एक नंबर 14 आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बेटा कहानी जो है वो एग्जैक्टली जारी है। ठीक है, दो नंबर्स हो गए सर, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब एक और क्वेश्चन है, द आल्टीट्यूड। बहुत बार ये जेके बोस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। द आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह की होती है। मान के चलो बेटा ये इसका बेस है, लेट से बेस इज x, तो आल्टीट्यूड बेस से कितना कम है बेटा, 7 कम है, ये x माइनस 7 हो गया। तो हमें बोला गया कि इसका हाइपोटेन्यूज 13 है, हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 13। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो आप करेंगे सर, अगर दो साइड्स को, नाउ सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम में पूरा लिखने का, ठीक है। और उससे पहले आप करेंगे लेट बेस बी एक्स, ठीक है बेटा, बेस को मैंने क्या रख लिया, एक्स रख लिया। एंड ऑब्वियसली आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर विल बी x माइनस ऑफ 7। समझ गए बात? नाउ यूजिंग पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, वी से दैट
base square plus of perpendicular square is equal to hypotenuse square. What is base? Sir, base is your x square plus of perpendicular, that is nothing but x minus 7 का whole square, and sir hypotenuse is 13 as given, 13 square. So sir x square is as x square plus of again x का whole square plus of y, that is 49, 7 का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 7, तो 7 का होल स्क्वायर, देन माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x, x इज अगेन x, ठीक है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ a into b, व्हाट इज b बेटा 7, समझ गए बात, 2 into x into 7 दैट इज इक्वल टू 169, ठीक है मेरी जान। x स्क्वायर सर 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 49 को उस तरफ ले जाइए तो माइनस ऑफ 2 7s आर 14 ऑफ x इज एग्जैक्टली 169 माइनस 49, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, इस तरफ में 169, ये 49 उस तरफ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चन क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x, ठीक है बेटा, 9 में से 9 तो बेटा 0, ठीक है, उसके बाद 6 में से 4 तो बेटा 2, तो यह हो जाएगा 120, तो यहां पे 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 120 इक्वल्स टू 0। सर 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है, तो हमने कहा कर लो, x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60 इक्वल्स टू 0। सर जरा बताइए, तो इसका स्प्लिटिंग निकल के आ जाएगा 12 और 5, ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 60 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब सर यहां से x में से x माइनस 12 बाहर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बाहर, ठीक है बेटा, अब x इज इक्वल टू 12, इट मीन्स दैट योर बेस इज 12, दूसरे से बेस माइनस 5 आएगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यू विल टेक द बेस एज x और आपका परपेंडिकुलर आएगा, सर बेस हमारा निकला x के बराबर और परपेंडिकुलर है x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7, आंसर होगा बेटा 5 के बराबर। समझ गए बात को, समझ गए बात को, सेम सेम सेम। अब एक और क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे सर बोल दिया कि नेचर निकालिए भैया, नेचर मतलब सर हाँ किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने क्या कहा कि भैया डी डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है, तो डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, सी की जगह 5, बी की जगह -3, ए की जगह 2, बस वैल्यूज लगाइए, बी किसके बराबर सर माइनस ऑफ 3, इसका सर करेंगे होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए किसके बराबर सर 2 के बराबर इंटू सी, सी सर किसके बराबर 5 के बराबर, अरे -3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस ऑफ 4 2s आर 8, 8 5s आर 40, तो आंसर आएगा 40, तो यहां से हमें नेगेटिव माइनस ऑफ 31 की खुशबू आ रही है, एज डी इज लेस देन 0, तो सबसे पहले हमें लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, या तो आप बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। अरे बात समझ गए ना, बात समझ गए ना, हम क्या कह रहे हैं, बात समझ गए हूं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, अरे बेटा आगे बढ़ सकते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा बेटा होमवर्क, मैं आपको बता दूं, देखो यहां 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी की जगह क्या है माइनस बी का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 3 जार 48 इंटू 4 इंटू ए 4 3 जार 12 12 4 जार 48, तो रूट्स जो होंगे इसके डी 0 के बराबर आएगा और रूट्स जो होंगे इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है बेटा, समझ गए बात। अब एक और क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का आप के का वैल्यू निकालिए अगर इसका दो इक्वल रूट्स है, तो हमने आपको बताया था दो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जरा बताओ सर, जब d का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब if d is equal to 0 then we will have the value of this b square minus of 4ac equals to 0, ठीक है बेटा, तो b की जगह अपना k है सर, तो k का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a की जगह क्या है सर 2 है, एंड देन सर c की जगह सर 3 है अपन के पास, ठीक है, तो हमने क्या कहा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 3 24 माइनस ऑफ 24 इक्वल्स टू 0। अरे सर बोले तो k और k स्क्वायर है तो कीप इट एज लाइक दिस, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24,
तो आप बता सकते हैं k इज अंडर रूट ऑफ 24। समझ गए बात? हमने सही तो किया, हमने सही तो किया। k का वैल्यू k स्क्वायर है, माइनस ऑफ 4 इंटू a का वैल्यू 2 है, इंटू c का वैल्यू 3 है। 4 2 जार 8, 3 जार 24, बिल्कुल सही। तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 24 जो है बेटा आ सकता है। 24 को आप फर्दर प्राइम फैक्टराइज करके कुछ और भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ, जब आप इसे कैंसिल करोगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखोगे। सेकंड कहानी, सर ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर से k की कहानी है k इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। अरे यार एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, अगर मैं के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 के एक्स एंड देन बेटा प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। अरे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, यहां तो कुछ और ही कहानी बनती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा डी का वैल्यू निकाल, तो ये डी वहीं से दे रखा है कि दो इक्वल रियल रूट से, मतलब डी 0 है। ये बात समझ, डी 0 है सर, तो बी की जगह माइनस ऑफ 2k है, तो हमने कहा माइनस ऑफ बी का, सॉरी, डी का वैल्यू किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac दैट इज इक्वल टू 0। तो सर बी की जगह मैंने कहा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए की जगह सर k है, सी की जगह सर 6 है, तो माइनस 2k स्क्वायर बेटा हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 4 6 आर 24k इक्वल्स टू 0। 4k और 24k को कॉमन क्या लिया जा सकता है सर, सीधा ही 4k कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा k माइनस ऑफ 6, k माइनस ऑफ 6 कैसे, देखो 4k इंटू k इज k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस ऑफ 4, अंदर क्या बचा 6, 4 6 आर 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो एक 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। नाउ पुटिंग 4k इक्वल्स टू 0 वी गॉट k इक्वल्स टू 0 हियर, और जब k माइनस 6 को इक्वल टू 0 लगाएंगे तो यू विल गेट k इक्वल्स टू 6 सर। अरे यार k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 6 होगा। आंसर आपको बताना पड़ेगा सर जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां k जो है अपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और हमने पहले से मान रखा है कि a कभी भी 0 नहीं होगा वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो 0 वाला पार्ट आप निग्लेक्ट करेंगे एंड यू विल टेक k एज 6, तो k का वैल्यू बेटा 6 रहेगा। समझ गए बात को सर? सर बहुत बढ़िया, आसान तरीके से आपने ये सारी बातें समझा दी है। अब देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर डिजाइन बनाया जाए जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ हो। लेट्स से एक रेक्टेंगुलर डिवाइस है, लेट्स से इट्स ब्रेड्थ इज x और लेंथ कितनी है बेटा 2x के, ऐसा ही तो बोला गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर शेप बनाइए या डिजाइन बनाइए जिसके अंदर लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ? If I am taking breadth as x, length is 2x. Let's decide that whether it is possible or not. अरे सर, और हमसे पूछा गया and the area is given as 800 meter square. Let's say let the breadth be x. ठीक है बेटा, breadth को क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। and sir आपका जो लेंथ है किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर 2x के बराबर। अरे भाई एक चीज का याद रख, x मल्टीप्लाइड बाय 2x, क्या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इसका एरिया होगा जो तुझे दे रखा है। अरे सर बिल्कुल सही, हमने कहा 8 इंटू 2 x इंटू एक्स, सर 2x स्क्वायर बोले तो 800, अरे यार x स्क्वायर बोले तो 400, कैसे हुआ, ये 2 यहां डिवाइड हुआ। अरे सर x तो निकला हमारे पास प्लस माइनस 20, स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होता है 20, तो सर x का वैल्यू तो सर 20 निकला। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगल ऐसी हो जिसका ब्रेड्थ 20 हो और लेंथ 40 हो? यस इट इज पॉसिबल। और उसका एरिया देखिए 20 इंटू 40, एरिया तो 800 होगा। आंसर इज यस। ठीक है बेटा, आंसर विल बी यस, इट इज पॉसिबल। अब यहां से सेम इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए हम क्या काम करेंगे, तुम्हारे लिए होमवर्क दे देंगे। ठीक है बेटा, और सेम इसका छुटकू भाई तुम्हें करना पड़ेगा, और ये वाला भी पॉसिबल है यस, इससे पहले वाला यस नहीं है, तो दोनों को आपने डिसाइड करना है। अब एक और तरह की कॉन्सेप्ट्स के 3 क्वेश्चंस, और यहीं से बात खत्म होती है। आपके एमसीक्यूज, आपके थ्योरी क्वेश्चन, आपके सारे पूरे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा खत्म। बस 3 क्वेश्चन और इंतजार की घड़ियां खत्म।
सर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। अरे सर डिसाइड कहां से करेंगे? हमने कहा तुझे रूट फाइंड करना पड़ेगा। देखो एमसीक्यू कहां कहां से बन के आते हैं। तो सर हम डी से डिसाइड करेंगे। मैंने कहा डी किसके बराबर? आपने कहा सर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। बी की जगह सर माइनस ऑफ रूट 5, तो हमने कहा माइनस ऑफ रूट 5। और सर इसका क्या करेंगे सर? हम स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए बोले तो सर 2 के बराबर, सर सी बोले तो सर 1 के बराबर। हमने कहा माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा सर 5 माइनस 4 2 8। तो आंसर इज माइनस ऑफ 3। आंसर कितना निकला बेटा? माइनस ऑफ 3। कैलकुलेशंस देख लेना। तो सर जब आंसर डी इज नेगेटिव तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इज इट राइट बेटा? समझ गए बात? और दो से ज्यादा रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी हो ही नहीं सकते। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 8 आर, ठीक है, रियल एंड इक्वल। फिर से किसे डिसाइड करेंगे? डी से ही डिसाइड करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, बी कितना है बेटा? माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू बेटा 8 है। देखिए माइनस 8 स्क्वायर इज 64 माइनस ऑफ 4 2 8 8 8 64, 64 माइनस 64 डी इज इक्वल टू 0। जब डी 0 होता है, दो रियल रूट्स होते हैं और इक्वल होते हैं। रियल तो है ही सर, इक्वल भी होंगे, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन एंड दिस माइट बी योर होमवर्क एज यूजुअल। ठीक है बेटा, आपको मैंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। अगर तुम ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज करके जाते हो, तुम ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल वाइज चेक करके जाते हो और इन नोट्स को एग्जाम से पहले पढ़ के जाते हो, इस बात की गारंटी है कि तुम इस चैप्टर का क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ठीक है बेटा, बट तुम्हें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। अपने आप को प्रॉपर गाइडेंस के लिए, हर एक तरह की अपडेट के लिए, हर एक तरह के एग्जाम अपडेट के लिए आप प्लीज हमारे यहां टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि यहां पे आपके एग्जाम के रिलेटेड, आपकी प्रॉपर ओवरऑल एकेडमिक काउंसलिंग के रिलेटेड हर वो बात आपको यहां बताई जाती है जो एक बच्चे को पूरे कैरियर में या पूरे एकेडमिक ईयर में हर जगह पे जिस तरह की काउंसलिंग कर जरूरत होती है, इन दो स्कैनर्स में सारी ऐसी बातें बेटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां आप अपडेट रहते हैं हर एक करंट किसी भी तरह की सिचुएशन से जो एग्जाम से पहले फेस हो सकती है, या उसके सॉल्यूशंस आप हमको यहां अपडेट करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और यही है हमारा चैप्टर नंबर 4। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत सिंपल सा। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।